प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, आ गया हूँ मैं प्रैक्टिस सेट 2.4 अलजेब्रा का लेके। तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी फॉर्मूला देखो यहाँ पे दो लगता है, एक है बी स्क्वायर माइनस 4ac है और दूसरा है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये दो फॉर्मूला बस अपने को दिमाग में रखना है। फॉर्मूला मैं तुमको लिख के बता देता हूँ फॉर्मूला में हो रहा क्या है। देखो पहली बात तो ये सम 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, इसको ना बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, FORMU फॉर्मूला मेथड। तो उसका मेन इसका फॉर्मूला क्या मालूम है। अगर मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो x लिखने का, y तो y। तो अगर मान लो x है तो फॉर्मूला देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला में ना ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला का तुम लोग को रट्टा मारना है। बोले सर याद नहीं हो रहा, क्या करें? सिर्फ 10 बार लिखो, नुस्खा दे रहा हूँ सिर्फ 10 बार। अगर 10वीं बार से 11वीं बार हुआ तो जो बोलो वो मैं हारूंगा, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला घुस जाएगा। लेकिन लिखना तो सिर्फ आँख बंद करके नहीं लिखना, बोल बोल के लिखना है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस इतना लिखना है। फॉर्मूला मेथड है। और दूसरा मालूम है तुम्हारे भी एक छोटा सा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी एक फॉर्मूला है। तो पहले इसको अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, ये सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद सेकंड वाले को। ये कैसा करते हैं, क्या करते हैं हम लोग 2.4 के प्रैक्टिस सेट में समझते हैं, ठीक है। अब 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारा फॉर्मूला वाला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। मैं इसको देखो मिटा के देख लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो रट्टा मार लो। तो देखो जनता, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। 1 के अंदर छोटे 3 सम है। पहला सम देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। मेरे को बोला ABC फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखने का यहाँ पे, कंपेयरिंग, ये जो तुम लोग प्रैक्टिस है 2.1 में कर रहे थे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, इतना लिख दिया। सोल्यूशन करो, मैं डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आया तो मेरा A क्या रहेगा, यहाँ पे A B C। तो बताओ A की जगह कौन है, बाजू में क्या x के 1 है तो 1 हो गया। ये क्या है -7 और ये क्या है मेरा 5। बात समझ में आ गई। तो ये मेरा बेसिक सा हो गया है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट चालू रख। क्या फाइंड करने बोल रहे, कंपेयर तो ठीक है। वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ C, ये मुझे मिल गया। तो बस इतना ही करना है, खाली मुझे ना ABC की वैल्यू फाइंड करना है। अभी यहाँ पे देखते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले तो इक्वेशन बना लो, 2m स्क्वायर, सोल्यूशन है डायरेक्ट। ये भी ये 5m प्लस इधर आएगा तो माइनस 5m, ये 5 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी तुम लोग के मन में आना चाहिए कि सर ये 5m है, आपको प्लस से कैसे मालूम पड़ा। तो याद रखना ये चीज़ जो इधर से उधर प्लस माइनस हो रही है, सारे का मैंने एक बहुत अच्छा खासा वीडियो बना के रखा है, आप लोग मेरे चैनल में जाके चेक कर लेना। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5। अभी सबसे फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इधर भी लिखना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो a की वैल्यू क्या है, पहले पोजीशन की 2, b की वैल्यू 5 नहीं आएगा, -5 आएगा, c की वैल्यू 5। सेम वैसे यहाँ पर भी इसको पर इक्वेशन बना लो, 5y स्क्वायर, ये 7y इधर प्लस इधर आएगा तो -7y। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रॉब्लम, यहाँ पर मेरे पास नंबर वाली वैल्यू नहीं है, जैसे ये लास्ट वाली वैल्यू होती है वैसा नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अभी देखो इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तभी मेरी a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 0। बस इतना ही था ये सम। तो बहुत ही ईजी है। और याद रखो, अभी तुम लोग बोलेंगे सर गाइड में तो ऐसा लिखा है, सर ये यूट्यूब पे तो ये सीखा। याद रखो ये लाइन है, नहीं लाइन, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 5 एक्सरसाइज में लिख दो। जहाँ जो तुम्हारे को रिक्वायरमेंट आया, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है ना, सेम यही लाइन लिखो। कोई लिखता है सब्स्टिट्यूटिंग ABC, कोई लिखता है कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये नहीं लिखता है, कोई सिर्फ ये लिखता है। तो ऐसा मत करो, ये लाइन को रट्टा मार लो। सारे प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 4 में तुम लोग ये कर सकते हो बहुत आसानी से, समझ में आया। और प्रैक्टिस सेट 5 में भी ये सब आने वाला है।
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जनता देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या सीखे थे इसके ऊपर वाले में, क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को इसको फुल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 5। तो यहाँ लिखने का b² - 4ac, पहला लिखने का पहला फॉर्मूला समझ में, b² - 4ac। तो b की जगह कौन आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 5। 4 की जगह 4, a की जगह 1, c की जगह 5। बहुत ही सिंपल है। तो ये देखो 6 6 36 माइनस 20, ये आंसर आ गया 16। तो मुझे b² - 4ac क्या मिला 16 मिला। समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल है भी। x अभी यहाँ पे लिखने का हम लोग x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। एकदम सिंपल। ये फॉर्मूला तुम लोग को रट्टा हो जाएगा, 10 बार लिख लोगे तो। अभी बहुत ध्यान से देखना, x = b की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं लिखूंगा -6 +, इसको लिखते रहो, आगे मैं बता दो क्या करना है। √b² - 4ac, देखो हम लोग को यहाँ मिला कि नहीं b² - 4ac। देखो b² - 4ac हमको क्या मिला 16 मिला। 16 अपॉन 2 × 1। x की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू क्या आती है 1। अभी लिखूंगा -6, अभी देखो प्लस है माइनस है, ठीक है, तो उसको ऐसे एक और बार लिख दो। 16 अगर रूट में, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 4 4 16। अगर मान लो 15 होता तो हम लोग नहीं काटते, हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे 15 ही रूट लिखते थे, लेकिन अभी 16 है तो हम लोग को मालूम है 4 इसका है स्क्वायर में अपॉन 2। ठीक है, अभी क्या होएगा देखो, देयरफॉर x = -6 प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस ले लेंगे +4 अपॉन 2, और x = -6 - 4 अपॉन 2। बात समझ में आ गई। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार प्लस था एक बार माइनस था, तो एक बार मैंने प्लस ले लिया एक बार मैंने माइनस ले लिया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे -2 अपॉन 2 और x = -10 अपॉन 2, काट दो, 2 1 = 2 1 ज़ा, तो x = -1 और x = 5, माइनस में 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x = -1 और x = -5। समझ में आया। तो लिखने का -1 और -5 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। तो तुम लोग को 2 आंसर हमेशा मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है, मैं नेक्स्ट समय सिखाऊंगा। आ जाओ जल्दी से सेकंड सम पे, बहुत ही सिंपल है, मैंने मिटाया नहीं इसको। कंपेयरिंग द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, a की जगह कौन है, अभी बाजू में कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1, a की जगह 1, b की जगह -3, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, c की जगह 2, तो क्या आ जाएगा b² - 4ac। b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू -2, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस माइनस प्लस, तो देखो 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया = 17। ये मुझे मिल गया। बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे देखो x = -b बोला है, b की वैल्यू क्या है -3 है, तो देखो 2 बार माइनस आ गया। ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac, अब b² - 4 क्या मेरे को 17 मिला, 17 अपॉन 2 × 1, a की वैल्यू क्या है 1 है। बहुत ही सिंपल है। देखो अभी x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2 1 ज़ा 2 हो गया। अच्छा अभी 17 कुछ बाहर निकलेगा नहीं, 17 तो प्राइम नंबर है, तो इसके लिए 17 को बाहर निकालने का ही नहीं, 17 निकलेगा नहीं, 16 होता निकलता, 25 होता तो निकलता, 10 होता तो भी निकल जाता। मतलब जो नंबर डिविजिबल और 2 3 4 5 से हो रहे हैं वो लोग निकलेंगे। अभी किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो निकलेगा नहीं। प्लस √17 अपॉन 2 और x = 3 माइनस √17 अपॉन 2। अब इसमें कुछ काटने जैसा है क्या, अगर ध्यान से देखो तो कुछ काटने जैसा नहीं है, कोई किसी से कट रहा नहीं है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो b² - 4ac निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। अब कट रहा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। पहले समय कैसा काटे वैसा यहाँ पे कट रहा नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे।
तो तुम्हारा ये फाइनल आंसर है। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख देने का याद से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। देखो जनता, ये नया क्वेश्चन है, इसमें भी ABC दिया हुआ है। A की वैल्यू मैंने 3 लिखा, B की वैल्यू मैंने 2 लिखा, C की वैल्यू -7। बहुत ही सिंपल है। अभी बोला B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय AC। A मतलब मेरा 3, C मतलब 7। यहाँ तक समझ में आया, माइनस में है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, तो देखो 7 3 ज़ा 21 और ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस देखो 7 3 ज़ा 21 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा 84। तो आंसर आ जाएगा 88। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो -b, अभी देखो b क्या मेरा 2 है, तो -b कर दूंगा तो -2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 3 बराबर। तो -2 प्लस अभी 88 जाता है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 88 देखो क्या करने का, सिंपल 88 का हाफ 44, हाफ 22, हाफ 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पे सब 2 2 2 आ जाएगा। अभी सब नहीं समझेगा तो तुम लोगों को मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक जोड़ी बनी तो ये 2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 22, तो ये 22 अंदर आ गया। बात समझ में आ गई। इसको मैं मिटाता हूँ, एक बार देख लो। इस मंगता तो स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी से। तो यहाँ पे 22 आया अपॉन 6 बराबर। अभी ये प्लस हो गया तो एक और क्या आ जाएगा, और -2 और x इक्वल टू -2 आएगा। x इक्वल टू -2 माइनस 222 अपॉन 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो कॉमन निकालना है, 2 इधर भी है 2 इधर भी, दोनों में 2 है। तो यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 1 बचाया प्लस √22 अपॉन 6 और बाहर क्या निकला 2 निकला, -2 निकला। -2 1 ज़ा -2। अभी देखो माइनस प्लस माइनस है तो यहाँ पे कर दो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। देखो ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। तो ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ √22 बचा। और x इक्वल टू, अभी देखो यहाँ से मैं 1 निकाल लिया बाहर और यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बाहर, 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचा 22 बचा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे को -2 चाहिए। अगर मैं -2 निकालूँ तो -2 1 ज़ा -2 मल्टीप्लाई बाय 22, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। देखो माइनस प्लस क्या चाहिए मुझे, माइनस चाहिए, तो माइनस लिख देने का 6। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। बात समझ में आ गई। अभी देखो इसकी वैल्यू 3 थी और 2 से डिवाइड हो गई 6 हो गया। तो अभी देखो देयरफॉर x इक्वल टू -1 ज़ा माइनस, तो -1 प्लस √22 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और x इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। समझ में आया। तो ये मेरा आंसर है। ध्यान दो, गड़बड़ी नहीं करना है, खाली कॉमन निकालना है। तो 4 स्टेप ही सब में होता है। सबसे पहला तो ABC फाइंड करना है, दूसरा b² - 4AC फाइंड करना है, तीसरा फॉर्मूला लगाना है, चौथा कॉमन निकालना है प्लस माइनस लगा के। तो कॉमन में देखो माइनस प्लस 2 साइन थी, वो बीच में क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे बाहर माइनस चाहिए था तो इसको माइनस ले लिया। अभी हमको ऊपर क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, वो ही हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसमें कुछ डाउट दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। भी ए की जगह क्या लिखेंगे 5, बी की जगह -4, सी की जगह -2। सिंपल है। बी की स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4AC, 4 मल्टीप्लाई बाय ए 4 माइनस सी बराबर। तो 4 4 ज़ा 16। याद रखना हमेशा तुम्हारे को बी ना पॉजिटिव मिलेगा। तुम कुछ भी एडी से लेके पावर का चोट लगा दो, तुम्हारे को ना हमेशा ये क्या लगेगा, ए क्या मिलेगा, बी स्क्वायर हमेशा तुमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। -4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा। बात समझ में आ गई। तो 22 ज़ा क्या हो जाएगा 40, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 40। समझ में आया। देखो 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा 56 बराबर। अभी ये क्या ले लेंगे -b। तो b क्या है मेरा -4 है। देखो माइनस, अभी b क्या है मेरा -4 है, तो 2 बार माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू मेरा 5 बराबर। अभी हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस,
प्लस 56 अपॉन 10 और 4। अच्छा अभी मैं इसको 56 को भी तोड़ के देख लेता हूँ, 56 तोड़ता है कि नहीं, 56 तो 50 का आधा कितना हो गया 25, 56 का आधा 28, तो 2 28 2 14 2 7 7 1, एक जोड़ी बनी। मतलब मैं क्या लिखूँगा, मैं 2√14। 56 को मैं क्या लिखूँगा 2√7 2 ज़ा 14 बराबर, यहाँ तक मैं लिख दिया। और x इक्वल टू 4 माइनस 2√14 अपॉन 10 बराबर। अभी कॉमन निकालेंगे, तो इधर ध्यान से देखो कॉमन कैसा निकलता है। तो 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर, और यहाँ पे एक 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 14 है रूट में। तो ये सेम है, जो सेम है इसको बाहर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये कैसा बनेगा, देखो 2 बनेगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस √14 आ जाएगा। बात समझ आए, बहुत ही सिंपल सम है, खाली कॉमन निकालने आना चाहिए। तो देखो इसको कैसा करेंगे, यहाँ पे देखो इधर 4 और 2 है, तो यहाँ से अगर मैं 2 बाहर हटा दूँ तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ का 2 बाहर आ गया बराबर, तो अंदर क्या बचा √14 अपॉन 10। बात समझ में आ गई। और x सेम यहाँ पर भी है, इक्वल टू यहाँ से 2 बाहर निकालो, 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो मतलब 1 होता है यहाँ पे, अपन 1 नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, अपॉन 10। बात समझ में आ गई। अभी देखो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 2 प्लस √14 अपॉन 5 और x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 2 माइनस √14 अपॉन 5। समझ में आया। तो याद रखो ये कॉमन का मैं बहुत पहले ही बताया हूँ, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। मेरा फैक्टराइजेशन 2.1 वाले प्रैक्टिस सेट में तुमको कॉमन कैसा निकालते हैं सब सिखाया हूँ। बस ये है कि तुम लोगों ने नज़र नहीं मारे रहोगे। एक बार इसको भी दोहरा लो, लेकिन इससे पहले उसको भी दोहरा लेना, बहुत प्यारी चीज़ है उसमें भी। तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नए सम पे आता हूँ। तो देखो पब्लिक बहुत ही बचकाना समय है, तो इसमें घबराने का नहीं। जनता देखो नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया डिनोमिनेटर में, तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसको सेम मल्टीप्लाई कर देने का। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3, अगर मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा 3y² बन जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा y बचेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 2y हो जाएगा। सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा ये 3 मल्टीप्लाई का 6 हो जाएगा। इसको इधर ले लो, तो 3y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 बन गया ये इक्वेशन। अभी क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू लिख देने का, a की जगह 3, b की जगह 1, c की जगह -6। यहाँ पे पूरा लिखना ax²। अभी देखो स्टार्टिंग के पूरे 4 समय यही सिखाया हूँ, बार बार पूछो मत क्या है। अभी देखो b² माइनस 4ac इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस में, तो 1 माइनस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, तो प्लस 72 माइनस माइनस प्लस 72, आंसर आ गया 73। क्लियर है। अभी वही यहाँ पे उठा के लिख दो। तो b क्या मेरा 1 है, तो -1 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 73 सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पे 73 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो -1 प्लस माइनस। अभी देखो 73 कोई टेबल में नहीं जाता है, बात समझिए। 73 एक प्राइम नंबर है, तो इसको इसी लिखेंगे √73 अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, -1 प्लस √73 अपॉन 6 और -1 माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे x भी आएगा, x इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6। समझ में, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बड़ा काम नहीं है। पब्लिक क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट समय है। तो अब इसको देखो कैसा करते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 8। बहुत ही सिंपल वे में जाने का है। तो यहाँ पे क्या आएगा b² मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 8 5 ज़ा 40, तो 40 4 ज़ा 120, 160 कितना हो जाएगा 160। देखो 5 4 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 तो हो जाएगा 160,
मुझे आंसर मिला 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है 13 है, तो माइनस बी मतलब माइनस 13 प्लस माइनस रूट ऑफ ये क्या आ जाएगा मेरा 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है मेरा 5। क्लियर है। अभी देखो माइनस 13 प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 लिख सकता हूँ अपॉन 10। देखो रूट 9 मतलब 3 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 13 माइनस एक्स अपॉन 10, माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। समझ में आया। एक बार इसको प्लस ले लिया, एक बार इसको माइनस ले लिया। अभी देखो माइनस 13 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा मेरे को माइनस 10 अपॉन 10 बराबर माइनस प्लस माइनस होता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 10। अभी कट करेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो x इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे देखो 10 5 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो और x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। समझ में आया। ये तुम्हारा सोल्यूशन है। तो अभी ये तुम्हारा लास्ट सम था, इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो और कुछ भी रहेगा इशू तो मुझे कमेंट वगैरह करके बता सकते हो। देखो ये एकदम आखिरी समय क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे तुम लोगों ने एकदम साफ साफ बोला गया है कि भाई पता करो ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो उसमें 4 बॉक्स है टोटल। देखो ऐसा 4 बॉक्स बना रहेगा, आप लोग के अंदर से लिखा भी रहेगा बहुत सारा। तो तुम लोग को ऐसा इसमें बता दिया जाएगा कि पता करो कि ए बी सी वैल्यू क्या है करके। तो पहले बॉक्स में ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अभी ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1, बी की वैल्यू 2 रूट 3 आएगा, सिर्फ रूट 2 नहीं आएगा, रूट 3 भी आएगा, और सी की वैल्यू 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी दूसरा बॉक्स देखो क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढने हैं। तो सेम वैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, इसको बंद कर दे बहुत आवाज़ आ रही। बी स्क्वायर मतलब 2 का रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो 2 2 ज़ा 4 और ये कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 12 हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है। अभी देखो 4 3 ज़ा ये भी क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या शॉर्ट हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। तो देखो हम लोग ने ये वाला बॉक्स भी खत्म कर दिए। अभी तीसरा क्या बोल रहा है भाई, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगा के दिखाओ। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर फॉर्मूला लग गया। तीसरा बॉक्स भर गया। अब चौथा क्या बोला, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाता है, माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 रूट 3 है। तो देखो 2 माइनस में आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक जगह प्लस एक जगह माइनस कर दो। x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 0 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 0 अपॉन 2। अब यहाँ ध्यान से देखो रूट 0 लिखा है तो रूट 0 कुछ काम है नहीं अपने मार्केट में, तो इस रूट 0 यहाँ से हट जाएगा, रूट 0 वहाँ से भी हट जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आया। 2 2 कॉमन है तो यहाँ से भी 2 हट गया, यहाँ से भी 2 हट गया। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस रूट 3 और x इक्वल टू यहाँ से भी 2 हट गया, यहाँ से भी 2 माइनस रूट 3। समझ में आया। ये तुम्हारा चौथा बॉक्स था। तुम्हारा चौथा बॉक्स ऐसा भरता है। क्लियर है। बहुत ही आसान सम था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे फॉर्मूला मेथड ही है पूरा ये भी। तो जनता देखो ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 2.4 था। तो जितने सम थे सारे सम मैंने कर दिया। बोर्ड में 2025 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आएगा। क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं आगे नवंबर दिसंबर तक इसका भी वीडियो डालूंगा। जब तक कि मुझे थोड़ा प्यार दो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फटेक देने से।